तो शाम के सत्र में आज बच्चों देखिए हम समांतर श्रेणी का एक अन्य सवाल लेकर के उपस्थित हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है कि 3 का जिसमें भाग जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है ना। तो देखिए कि 3 का भाग किस में जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो पहली संख्या हो गई 12। 12 में 3 जोड़ दिया तो 15। 15 में हम 3 जोड़ देंगे तो 18। अब लास्ट संख्या हमारे कितनी है, 99 ही है, क्योंकि 99 में 3 का भाग जाता है। तो ये हमारी एपी बन गई। अब इसमें प्रथम पद ए बराबर हो गया 12। सार्वंतर डी 3 ही है, चूँकि 3 से विभाज्य है तो सार्वंतर 3 हो गया सबके बीच में। और अंतिम पद ए एन बराबर 99। तो हम लिखते हैं अब एनवा पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें हम मान रखेंगे, ए एन इधर है तो हम इधर रख दें इसका मान। ए का मान हो गया हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू रखेंगे हम 3 और ये हो गया हमारे पास 99। अब क्या करें हम, 99 से 12 पहले घटा दें। 99 माइनस 12, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो 8। इधर बच गया हमारे पास n माइनस 1 गुणा 3। अब इस 3 का हम इसमें भाग लगा देंगे, 87/3 n माइनस 1। 3 से काटें, इसमें 3 का भाग 8 में जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया हमारे पास 8 में से 6 घटाए तो 2, इधर हो गए 27, 3 नम 27। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 29। तो n बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे, 29 में 1 जोड़ दिया तो 30। तो 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी। तो आंसर लिखें इसका, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य 30 संख्याएं हैं। 30 संख्याएं हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस तरह का एक सवाल और लेकर के हम उपस्थित होंगे अभी। देखिए विद्यार्थियों, एक और सवाल हमारे पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 7 का भाग जाता है जिनमें। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली यानी 100 से शुरू होती है संख्याएं और 100 से लेकर के कहाँ तक जाती है, 999 तक। तो हम क्या करें, 100 के अंदर 7 का भाग लगा दें। 7 एकम 7, बच गया 3, उतारा नीचे 0। अब पहली संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए कि हम 7 का भाग 30 में लगाएं, यानी इसमें लगाएं तो पूरा जाना चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तू पंजे 35, यानी इस 0 के जगह हमारा मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 105 पहली संख्या हो गई। तो 105 में 7 जोड़ दिया 112 और इसमें 1 जोड़ दिया तो 119। अब अंतिम संख्या कितनी है, तो अंतिम संख्या के लिए 999 में भाग लगाएंगे। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो बच गया 2, उतारा नीचे 9, 7 चौक 28, इसमें भाग लगाया तो बच गया हमारे पास 9। अब इसमें पूरा भाग जाना चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 14 होना चाहिए। 9 के स्थान पे कितना होना चाहिए, हमारे पास 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गई 994, यानी 994 है जो अंतिम संख्या होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। तो ये हमारी एपी बन गई।
समांतर से डी, तो चले वही प्रथम पद ए बराबर हो गया 105 और सार्वंतर तो 7 है, क्योंकि 7 से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 जोड़ रहे हैं आगे, तो 112 में से 105 चला गया तो 7 और अंतिम पद ए एन बराबर 994 हो गया हमारे पास। सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ मान रखे हम ए का वैल्यू कितना हो गया 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हो गया 7, ये बराबर हो गए 994 ए एन। अब हम क्या करें 994 से 105 घटा दें, तो 994 माइनस 105 और इधर हमारे क्या बच गया n माइनस 1 गुणा 7 बच गया। तो इसमें से हम बाकी निकालें 105, 14 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारे 9, इधर बच गया हमारे पास 1 कम हो गया 8 और 9 में से 1 गया तो 8, तो ये आ गई साहब हमारे पास 889। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, इसमें 7 का भाग लगा देंगे हम, 7 का भाग इसमें लगाइए आप 889 7, 7 एकम 7 बच गया 1 18, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया तो बच गया 4 उतार लिया 9, 7 7 49। तो ये हो गया साहब हमारे पास 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 127 में 1 जोड़ देंगे तो 128। तो ये हमारा उत्तर आ गया 128। कितनी 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है। अब नीचे आंसर लिखेंगे हम, उत्तर 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होगी। ठीक है, ये थोड़ी जगह नहीं रही मेरे पास, तो यहाँ ये आपको नीचे लिखना आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से ये सवाल भी सेम था, लेकिन यहाँ 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी थी हमें। अब देखिए ऐसा ही एक और सवाल, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज यानी गुणा करने पर आगे 10 से लेकर के, 10 से 250 के बीच कितने गुणज हैं। तो पहले देखिए आप 4 एपी क्या बनेगी हमारी, यहाँ पर एपी बन गई, 4 का भाग लगाएं या 4 से गुणा करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तरी 12। तो ये पहली संख्या तो 12 आ गई, 12 में 4 जोड़ दिया 16, 16 में 4 जोड़ दिया 20 और लास्ट है 250। तो 250 में अंतिम संख्या क्या है, जो 4 का गुणज है तो भाग लगा दे हम, 4 छंग 24, 1 बच गया उतारा नीचे 0, यानी 4 एकम 4, यहाँ पूरा भाग जाना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लास्ट का जो अंक है वो 8 होना चाहिए। तो 8 होना चाहिए, 4 दूनी 8 कर दीजिए आप, और 2 बच गया तो 2 आप क्या करिए 250 में से बाकी निकाल दिया तो 248 हो गया। तो 4 छंग 24 में से 24 हो जाएगा बाकी, और 8 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या हो गई 248। अब सेम सवाल हो गया वैसे ही, प्रथम पद ए बराबर 12 हो गया। सार्वंतर कितना हो गया हमारा, ये सार्वंतर
डी बराबर हो गया हमारे 4, यानी 16 माइनस 12। और अंतिम पद ए एन बराबर हो गया 248। सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 248। तो यहाँ पर हम मान रख दें। प्रथम पद हमारा है 12 एन माइनस 1 और डी कितना हो गया जी? डी हो गया हमारे पास 4 बराबर 248। तो यहाँ पर भी सेम क्रिया करेंगे, घटाएंगे n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 248 माइनस 4। इसमें से 4 घटाएंगे तो 244। n माइनस 1 4, तो n माइनस 1 बराबर इसमें हम 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग 24 में जाएगा तो 4 छंग 24 और 4 एकम 4, तो ये इससे 61 बार कट गया। तो n बराबर क्या हो गया हमारा? n बराबर 61 प्लस 1, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 62। तो यहाँ अब आंसर लिखेंगे हम 10 से 250 के बीच 10 से 250 के बीच कितने? 62 4 के गुणज हैं। तो आपको इसी तरह के 3 सवाल करवाए और 3 सवालों के आपको तरीके समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि मुझे और किस तरह से इनमें बदलाव लाने चाहिए।